नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आद्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर। भाई बहनों के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन जिले में मनाई गई धूमधाम से। मुरौल प्रखंड स्थित तिरहुत नहर का बायां तटबंध भी टूटा और कई और गांव आया बाढ़ की चपेट में। और जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सर्वेक्षण कर राज्यपाल को सौंपेंगे रिपोर्ट। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भाई बहनों के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेशम की डोर बांध बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहनों के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में भी रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही थी। बहनों ने अपने भाइयों के लिए एक से बढ़कर एक राखी खरीद कर रखी हुई थी और शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शुभ मुहूर्त आई, बहनों ने अपने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और उनके कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। इसके बाद भाइयों द्वारा बहनों को उपहार भी दिया गया। मुरौल प्रखंड में बाढ़ का कहर जारी। 24 घंटे के अंदर तिरहुत नहर का बायां तटबंध भी टूटा। कई अन्य गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर स्थित तिरहुत नहर तटबंध की मरम्मत में मजदूरों की टीम जुटी हुई है। सोमवार को एक बार फिर तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है। पानी के दबाव के कारण तटबंध 30 फीट से अधिक दूरी तक टूट गया है। बाढ़ का पानी 1 दर्जन से अधिक गांव में प्रवेश कर गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमों ने इलाके में पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की कमान थाम ली है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहम्मदपुर में तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का पानी पिलखी, धर्मागतपुर, जुड़ावन पट्टी, सीहो होते हुए सकरा की ओर होते हुए समस्तीपुर चौड़ की ओर तेजी से जा रहा है। तिरहुत नहर का जो बांध हिसाब हो रहा था वो उसको टूट जाने से इतना पानी आ गया। ओहो, तो मतलब कि आप लोग अब ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। कोई सरकारी व्यवस्था अभी तक नहीं, नाव की व्यवस्था कोई नहीं। तो आप लोग का सामान तो पूरा डूब गया होगा? हाँ, डूब गया होगा। जैसे डूब गया है और कुछ बचा हुआ है, निकाले हैं। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? लगभग पंचायत के 10-15 गांव हो गया होगा। आजादी के 7 दशकों के बाद भी बाढ़ की विभीषिका जिलेवासी झेलने को है मजबूर। हर वर्ष यह बाढ़ अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले के लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। यह बाढ़ हर वर्ष जिले में आती है और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाती है। आजादी के बाद बिहार में कितनी सरकारें बदली, लेकिन बाढ़ की तस्वीर नहीं बदली। जिले में हर वर्ष बाढ़ आती है और सरकार द्वारा दोष नेपाल या तो प्रकृति को दिया जाता रहा है। किसी सरकार ने आज तक बाढ़ के निदानों पर कोई कार्य नहीं किया। इस बार भी जिले में बाढ़ का कहर इस कदर लोगों पर टूटा है कि लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। बाढ़ ने जिले में इस कदर तबाही मचाई है कि जिले के 16 प्रखंड में से 13 को अपनी चपेट में ले लिया है। जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों का यह उफान प्रत्येक दिन जिले के नए नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। आज हम जिले में बाढ़ की त्रासदी की तस्वीर दिखा रहे हैं।
सामने में दिखाई पड़ रहा है, स्थिति तो सब अवगत है। बच्चा बच्चा भूखे भूखे त्राहिमाम की स्थिति में पड़ा हुआ है। कहीं खाने के लिए नहीं है, कहीं दवा की व्यवस्था नहीं है, नाव गांव में नाव नहीं है, बच्चा डूबने का कगार होता है। लोग अपने जान की जोखिम लगा लोग को बच्चा को निकालते हैं। किसी को हमारी बहन भाई बहन सो है सो सब मरने के कगार बीच गाँव में डूबा हुआ है। हमारे यहाँ के भाइयों ने जा कर जान जोखिम में लेकर सब निकालने का काम करते हैं। चंदा चुटकी लेकर नाव बनवाकर गांव में छानने का काम करते हैं। लोगों को पीछ और बुलाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो सरकार की जो व्यवस्था है, बिल्कुल चरमरा गई है। मुझे इस सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक मेरी जनता मेरा भाई बहन का जिंदगी नहीं रहेगी तो इस निकम्मी सरकार से क्या लेना देना हमको। कोरोना संक्रमण का साया रक्षाबंधन पर भी देखने को मिला। जेल पे पहुंची बहनें अपने भाइयों को बगैर राखी बांधे घर वापस लौट गई। हर वर्ष हम आपको जेल की राखी खबर जरूर दिखाते थे। सलाखों के उस पार भाई और इस पार उसकी कलाई पर राखी बांधती, आंखों में आंसू लिए बहनें। पर इस बार कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि बहनें अपने जेल में बंद भाइयों को राखी तक नहीं बांध पाई। जेल अधीक्षक के आदेश पर जेल के गार्ड बहनों से राखी और कैदी का नाम लेकर सैनिटाइजर करने के बाद जेल के भीतर सिर्फ राखी भेज दे रहे थे। जेल गेट पर बहनें उदास बैठी अपने भाइयों को याद कर रही थी। भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर भी इस बार कैदी भाइयों की कलाई सुनी रह गई। कोरोना की मार ऐसी पड़ी है कि आप देख सकते हैं कि अधीक्षक शहीद खुदीराम बोस के द्वारा एक आदेश की प्रति यहाँ लगाई गई है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लेकर रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर मुलाकातियों को अपने परिजनों को राखी देनी हो तो बंदी के पिता के नाम के साथ उसे गार्ड को दे सकते हैं, पर भाई के कलाई पे वो राखी नहीं बांध सकती हैं क्योंकि जेल जो है वो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड एरिया है। हम आपको भीतर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, पर एक मिठाई और एक राखी आप यहाँ गार्ड को देते हैं, गार्ड उन्हें सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद वो आपके परिजनों को भीतर पहुँचाते हैं जो उस राखी को अपने ही हाथों से बांधकर सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी कि आज उन्हें ये सज़ा मिली है। शायद अदालत के द्वारा दी गई सज़ा से ज़्यादा बड़ी सज़ा उन्हें आज मिल रही है कि वो राखी के दिन अपनी बहन के हाथों राखी बनवाने से महफूज रह जा रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे वाद विवाद में युवक की हत्या आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मारीपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे नशा करने के दौरान हुए विवाद में रविवार की देर रात मारीपुर बख्शी कॉलोनी निवासी टैक्सी संचालक तबरेज अख्तर उर्फ चांद की लाठी व रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी छोटू एवं उसके भाई प्रकाश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिटाई के दौरान आरोपी दोनों भाई भी घायल हो गए हैं। चांद की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने बताया कि आरोपी चांद और छोटू मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से भाड़े पर टैक्सी संचालन का काम करते हैं। दोनों में पूर्व में मित्रता भी रही है। रविवार की रात मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे छोटू और चांद जुटे बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बगल में ही छोटू का घर भी है। बकझक होते होते दोनों में मारपीट होने लगी। शुरुआत में चांद भारी पड़ा। सूचना मिलने पर छोटू का भाई प्रकाश घर से लाठी व रॉड लेकर मौके पर पहुंच गया। दोनों भाई ने मिलकर चांद की पिटाई शुरू कर दी। रॉड के चपेट से चांद का सर फट गया। काफी खून गिरने के कारण मौके पर वह बेहोश हो गया। उसके मोहल्ले में यह खबर पहुंची तो काफी संख्या में लोग जुट गए। गंभीर रूप से घायल चांद को लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां प्रारंभिक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं है। हत्या के आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है।
यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का स्वागत भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों ने किया। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरा पर निकले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का सोमवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि बाढ़ की त्रासदी में जनता के बीच हाहाकार मचा है। सत्ता दल के नेता पटना में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों तक सही से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बाढ़ पीड़ित परेशान है।
उन्होंने यह भी कहा कि मैं पटना में बैठकर बयानबाजी करने वाला नहीं हूं, इसलिए हमारी पार्टी ने निश्चय किया है कि बिहार के सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रही समस्या से अवगत होकर बिहार के राज्यपाल से इन लोगों की समस्या के समाधान की मांग करेंगे। वहीं मौके पर अजय कुमार पिंटू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। स्थिति तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही गंभीर है। कोरोना के चलते भी और बाढ़ के चलते भी, और हम लोग पटना में बैठ के बयान नहीं देना चाहते, तो चाहते हैं कि स्पॉट पर जाएं। उसी के तहत जो छतल घाट पुल के पहले अप्रोच रोड टूट गया था, वहाँ पर भी मैं गया था, और अभी हम जा रहे हैं इन सब स्थानों पर। 4 दिन लगातार हम लोग बाढ़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद जो भी कमी नज़र आएगी उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और बिहार के राज्यपाल को वो रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इस प्रकार की तकलीफ नहीं। लोग कोरोना और बाढ़ से प्रभावित हैं, सरकार यहाँ चुनाव कराने में व्यस्त है, उससे क्या कहें? बिल्कुल गलत काम सरकार कर रही है, क्योंकि सारे प्रशासन को और सरकार को अभी कोरोना से और बाढ़ से निपटने में लगना चाहिए। प्रशासन के पास समय कहाँ है कि वो चुनाव की तैयारी करे। इसलिए इस परिस्थिति में चुनाव कराना प्रजातंत्र के साथ एक माहौल। एनडीए सरकार के खिलाफ आप बराबर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, पर आपके पुत्र जयंत सिन्हा उसी पार्टी में हैं, तो पिता पुत्र में कभी इस बात को लेकर टकराव होता है? अब वो घर की बात है, उसको पब्लिक में क्यों लाते हैं? धर्मशाला चौक पर बीएन एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन किया गया। जल्द बनेगा पार्किंग के साथ शानदार रेसिडेंशियल होटल। धर्मशाला चौक पर बीएन एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन किया गया। वार्ड 46 के पार्षद और समाज सेवी नंदू बाबू ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर जिले के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बीएन एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहां होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज यहां भूमि पूजन की गई। आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है बीएन एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत हम लोग शहर में एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। एक बेस्ट हमारा इसमें इनपुट होगा कि जैसे मुजफ्फरपुर शहर में पार्किंग के साथ बहुत कम ही होटल है, तो हमारा होटल इंडस्ट्री में इसमें हम इन करेंगे डबल बेसमेंट पार्किंग के साथ बैंकेट हॉल, तमाम तरह की जो सुविधाएं होटल में होनी चाहिए जो आप दिल्ली, मुंबई, बाहर बेंगलोर में देखते हैं, वो हमारा प्रयास है कि 2022 तक हम लोग मुजफ्फरपुर में कर पाएँ। मुजफ्फरपुर में जो पहले से होटल्स हैं उनसे कुछ अलग करेंगे आप? देखिए, हमारा बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रयास है कि हम लोग दिल्ली और मुंबई के तर्ज पे यहाँ होटल बनाए। जैसा कि आप शहर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो पार्किंग तमाम तरह के होटल्स हैं, बट पार्किंग नहीं है, बड़ा बैंकेट हॉल नहीं है। तो लगभग हम लोग 8000 से 9000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल, 3 बैंकेट हॉल, डबल बेसमेंट पार्किंग, मोती झील से सटा हुआ इलाका है। तो शहर में जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उस पर हमारा फोकस होगा कि हमारे यहाँ पार्किंग हो, लोगों को अच्छे व्यंजन मिल सके। देश के विभिन्न कोनों से कारीगरों को हम लोग लाएंगे। 2022 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल करेंगे लोगों के। 2022 में आपका टारगेट है कि आप इसको शुरू कर देंगे? जी। बाढ़ और कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाने को लेकर राम भजन संकीर्तन आश्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को श्रावण मास की अंतिम सोमवारी, रक्षाबंधन और राम भजन संकीर्तन आश्रम की नींव रखने वाले संत श्री राम भजन महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर राम भजन संकीर्तन आश्रम की सर्वधर्म महासभा द्वारा कोरोना और बाढ़ से मुक्ति को लेकर परमपिता परमेश्वर की आराधना की गई। सभी धर्मों के धर्म पुस्तकों के पूजन के पश्चात गुरुवाणी और राम नाम मंत्र से आराधना शुरू की गई। सभी धर्मों के अनुयायियों ने परमपिता परमेश्वर से कोरोना और बाढ़ से जल्द मुक्ति की प्रार्थना की। राम राम विशेष कार्यक्रम 3 अगस्त पुण्यतिथि समारोह के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष यह दिन इतना शुभ दिन है कि अंतिम सोमवारी है बाबा भोलेनाथ का।
जबकि कांवड़ बंद रहा। पूर्णमासी है तो सोमवार ही दिन पड़ा, रक्षाबंधन है तो सोमवार ही दिन पड़ा, और पुण्यतिथि है आज तो सोमवार ही दिन पड़ा। बाबा की असीम कृपा है, बाबा गरीबनाथ की। इसलिए इस 4 पर्वों का, 4 त्योहारों का आयोजन आज सोमवार के दिन में हो रहा है। यह कार्यक्रम अति ही सुखद है मानव के लिए। परंतु अभी आप कहेंगे कि कोरोना से लोग आक्रांत हैं, अभी लोग कहेंगे कि बाढ़ से लोग संतप्त हैं। ये प्रकृति आपदा विपदा है, इससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे सरकार भी हर अंतिम क्षण तक अपनी सारी सुविधा के लिए जनहित में लगे हुए हैं। इसके बावजूद हम जितने भी समाज सेवी लोग हैं, सभी लोग इस सेवा कार्य में हम लोग लगे हैं। तो आज का हमारा यह कार्यक्रम विशेष रूप से कोरोना के शांति के लिए, बाढ़ पीड़ितों की असह्य दुख के निवारण के लिए, और महापर्व सोमवारी, महापर्व रक्षाबंधन, और ये महापर्व, ये हमारा 3 अगस्त का पुण्यतिथि समारोह, सबका आयोजन आज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।